वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। जी हाँ, पिछले हफ्ते काफ़ी आप लोगों को रिलैक्स करने को मिल गया। आईपीओ बाज़ार में काफ़ी सुस्ती थी। इस दौरान हमने भी नए नए सेगमेंट पे प्रयोग किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से देखने को मिला। चाहे वो 100 रुपये से सस्ते शेयर वाले शेयर हों या फिर 150 रुपये वाले शेयरों पे भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी और बहुत अच्छे व्यूज़ हम लोगों को देखने को मिले। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आईपीओ बाज़ार में अब फिर से हलचल होनी शुरू हो गई है और कल से खोल रहे हैं धमाधम 3-3 आईपीओ। अब पैसे आपके पास कितने हैं उसके आधार पर तय कीजिएगा किस आईपीओ में पैसे लगाने हैं, और अगर एक में लगाने हो तो किस में लगाए जाएँ। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और कल हम अनुपस्थित थे। शौर्य ने कमान संभाली, शौर्य और विवेक ने जो है पूरे आईपीओ बाज़ार की। तो और बहुत सारी, पता नहीं मेरे अनुपस्थिति में क्या कुछ बोला गया, इतनी सारी शुभकामनाओं के संदेश आ गए शौर्य, मतलब आप लोगों ने तो कमाल कर दिया जो है। चलिए खैर शुरू करते हैं आईपीओ बाज़ार के हलचल पे। जरा बताइए सर, कल से कौन से आईपीओ खोल रहे हैं, पहली कंपनी कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं? जी, पहली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट। इस आईपीओ का काफ़ी इंतजार भी है क्योंकि एक ऐसे ब्रांड है जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, आपने इससे शॉपिंग भी करी होगी, और आईपीओ का साइज़ भी अच्छा खासा है। 8,000 करोड़ के आईपीओ का साइज़ है, लेकिन पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, यानी एक भी पैसा जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा। पूरा ही ऑफर फॉर सेल में शेयर होल्डर, जो प्रमोटर है, अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें उनकी होल्डिंग 96% से घटकर 76% के आसपास आ जाएगी। और इसमें अगर कंपनी पर नजर डालें तो कंपनी के अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो वो अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए। प्रॉफिट हो गया या एसेट्स हो गए, फिर भी ये ऑफर फॉर सेल होने के बाद भी पूरा ये 30% ज़्यादा का प्रीमियम कमांड कर रहा है, क्योंकि इसके पेयर के मुकाबले इसके वैल्यूएशन सस्ते हैं। इसका ट्रेंड एक पेयर है, एवेन्यू सुपरमार्ट, उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो 100 में है प्राइस टू अर्निंग, इनका 76 के आसपास है। तो ये एक मेजर रीज़न है जैसे हम देख सकते हैं कि इतने ऑफर फॉर सेल होने के बावजूद भी हमें इतना अच्छा जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है, 30% के आसपास का। बाकी जैसे आईपीओ खुलेगा तो आपको डिटेल देंगे, अच्छे से पूरा एनालिसिस कर। आगे भी हमारी डिटेल एनालिसिस रहेगा, लेकिन आज भी काफ़ी डिटेल में ही आस्था जी मतलब बहुत पारखी नज़र रखती हैं और बहुत मतलब सूक्ष्म लेंस लेके चलती हैं, एक एक चीज़ को ट्रैक करके फिर उसके बाद उत्तर देती हैं। मैम, काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है विशाल मेगावाट पे, कल से खोल रहा है, तो आज से ही हमने सोचा कि आप मौजूद हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दी जाए। और ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा खासा है, लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर ओएफएस होता है लोग थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, लोगों को डर लगता है ओएफएस को लेकर के। विशाल मेगा मार्ट पे इतनी अच्छी ग्रे मार्केट पे रिस्पांस मिलने की वजह आप क्या मान रही है और आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले एक सेक्टर जिससे कि कोई कंपनी आती है, वो सेक्टर का कैसा चलन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं, वो अभी भी काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि अच्छे खासे वैल्यूएशन कमांड कर रही है, और काफी इंटरेस्टिंग ये एक सेक्टर है। अब हम अगर विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हाइपर मार्केट चेन ये पूरा चलाता है, जिसमें सब तरह के सामान मिलते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें, ग्रोसरीज, होम एसेंशियल्स वगैरह। कुछ उनके खुद के भी ब्रांड्स हैं और कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड्स के साथ भी ये काम करते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी पूरा है ना असेट लाइट मॉडल बिजनेस जो है वो पूरा उस पे काम करती है, क्योंकि इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं ये लीज पे देते हैं। और तो वो एक मुझे काफी पसंद आया ये जो मॉडल है। तो हमारी सलाह तो इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की। और इसमें एक और चीज जो मुझे पसंद आई, वैल्यूएशन में उन्होंने रीजनेबल रखी है। वैसे आप अगर अपने आप में देखेंगे तो जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहा है ये आपको हाई लगेगा, 70 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। लेकिन जब हम इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के साथ इसको कंपेयर करते हैं, इसी इंडस्ट्री की, तो वो इतना हैवी नहीं लगता। तो इन्होंने वैल्यूएशंस यहाँ पे रीजनेबल किए हैं, ग्रोथ काफी बढ़िया दिखाई है इन्होंने अक्रॉस द लाइन ऑफ आइटम्स जो हम बैलेंस शीट और पीएनएल में ट्रैक करते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये एक अच्छा कैंडिडेट है, सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए, यानी कि कल आईपीओ खुलते ही लगा दें या फिर थोड़ा वेट करें, 1-2 दिन रुक करके आखिरी दिन का वेट करें? क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी आपको लगता है? कि क्योंकि बहुत लोग जो है इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक हफ्ता हो गया कोई आईपीओ आया नहीं है, क्या सलाह रहेगी? जी, आईपीओ खुलते ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमें लग रहा है काफी ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डे भी लगा लेंगे तो भी इसमें कोई भी दो राय नहीं है या दो बार सोचने की जरूरत नहीं है इस आईपीओ को। ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, आस्था जी कह रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगाना हो, पैसे हैं तो फिर आप कल ही अप्लाई कर सकते हैं
तो ये राय विशाल मेगा मार्ट पे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आती हुई कि आपका अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो भी पैसे लगा सकते हैं, आपका छोटी अवधि का नज़रिया है, लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना चाह रहे हैं तो लिस्टिंग गेन भी अभी तक यहाँ पर 30% प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे प्रीमियम किस तरीके से घटता बढ़ता है, उसकी जानकारी भी आपको मनी 9 पे मिलती रहेगी कि किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है। शौर्य सारी अपडेट लेकर के हमारे सामने आते रहेंगे। शौर्य, आज की दूसरी कंपनी कौन सी है जिस पर कि आप चर्चा करने जा रहे हैं? जी, दूसरी कंपनी है साय लाइफ साइंसेज। इसकी बात करें तो इसका आईपीओ 11 को आएगा और 13 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 522 से लेके 549 का, और ये है 3000 करोड़ का आईपीओ, जिसमें 950 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 2000 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। तो मतलब इसमें भी देखें तो ऑफर फॉर सेल का हिस्सा ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक ठाक प्रीमियम आ रहा है। ऑल्दो बाकी के मुकाबले प्रीमियम कम है ग्रे मार्केट में, लेकिन प्रीमियम कमांड कर रहे हैं अभी, प्रीमियम कमाल कर रहे हैं। एक बार जरा इसके फंडामेंटल फिर से ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है जरा बताइए। जी 3000 करोड़ का आईपीओ है टोटल, इसमें फ्रेश इशू है 950 करोड़ का, बाकी 2090 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। चलिए, 11 तारीख से 13 दिसंबर तक ये आईपीओ यानी कल से ये भी आईपीओ खुल रहा है। साई लाइफ साइंसेस 522 से 549 रुपये प्रति शेयर का जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर, और प्रीमियम अगर देखें तो करीब 30 रुपये से ऊपर का प्रीमियम ग्रे मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो परसेंटेज वाइज प्रीमियम यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम है, ये बड़ी बात है। लेकिन छोटे टिकट साइज़ पे हम देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो उसमें हमको लगता है कि शायद विशाल मेगा मार्ट को थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन मैम, साई लाइफ साइंसेज फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और आपको वैल्यूएशन कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक हैं, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा हैं। तो जो आपने दो प्रश्न किए, फंडामेंटल्स तो अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रिसर्च डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, जितने भी ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल और न्यू केमिकल एंटिटीज हैं उसमें ये काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट में ये काम करती है। अच्छी खासी इनोवेटर कंपनीज के साथ इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं, और इनका क्लाइंट जो ये ड्यूरेशन है वो भी अच्छा खासा है। 8-10 साल से कुछ एक क्लाइंट्स इनके साथ बिल्कुल एसोसिएटेड हैं। देखा जाए तो कंपनी ने बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान किए थे मेरे हिसाब से 2018-19 में, और उसी के कारण से अब जो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमने एकदम से बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है, स्पेशली 2024 के जो फाइनेंशियल्स दिखाए हैं उसमें। तो वो जो प्लान्स इन्होंने लिए थे वो अब यहाँ पे हमें फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ही जगह मुझे थोड़ा सा जो यहाँ पे एक लगा है कि ये विशाल से ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है। विशाल डेफिनेटली टॉप पे रहेगा मेरी चॉइस में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन इन्होंने ज्यादा किया है। प्राइसिंग वाइज थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन आगे जाते हुए 2-3 चीजें हैं जिससे ये प्राइसिंग हल्की हो सकती है। सबसे पहले ये लोग अपना कुछ पार्ट अपना डेट को यहाँ पे रीपे करने में काम में लेंगे, तो जो पूरी की पूरी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इनके बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगी, क्योंकि डेट फिर इनका एकदम से कहा जा सकता है कि खत्म सा हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से बॉटम लाइन आगे जाते हुए अच्छी खासी हैवी हमें दिख सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह की कंपनियों में जो सेकेंड हाफ रहता है, यानी कि जो लास्ट के 6 महीने हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, वो ज्यादा हैवी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो जो पहले 6 महीनों के नतीजे भी इन्होंने दिखाए, उसके कंपैरिजन में आने वाले 6 महीनों के नतीजे ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ऑल इन ऑल सब्सक्राइब की रेटिंग तो इस आईपीओ को भी है, लेकिन अगर फंड्स लिमिटेड हैं तो पहली चॉइस विशाल के साथ है। अच्छा, ठीक है। सब्सक्राइब की सलाह तो आपने कहा कि इसमें भी रहेगी, तो यहाँ पर क्या लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करें, लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो इनके फाइनेंशियल्स में पूरी इंटरेस्ट कॉस्ट जब ऐड होगी तो FY26 में एक बढ़िया ग्रोथ हमें फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, लेकिन लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे कुछ एक थोड़े बहुत होते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। पर अभी मुझे लगता है विपुल जी, जो चॉइस हमारे इन्वेस्टर्स के साथ रहेगी वो मल्टीपल रहेगी, क्योंकि मल्टीपल आईपीओ इस पूरे हफ्ते खुल रहे हैं। 2 आईपीओ तो अभी थर्सडे फ्राइडे को भी खुल रहे हैं। तो उन सबका अगर हम आकलन करें तो उसमें फिर इसकी रैंकिंग अभी थोड़ी नीचे रखिए। पहले तो आज जो 2 डिस्कस किए उसमें विशाल को रख लेना चाहिए। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए, सारे आईपीओ के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। अब थर्सडे फ्राइडे का जो जिक्र कर रही हैं आस्था जी, उसके लिए शुक्रवार को फिर आएंगी मैम, तो शुक्रवार को उनके साथ और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर साई लाइफ
ठीक लग रहा है, सब्सक्राइब की सलाह है, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो पहली प्रायोरिटी इन 2 फंड आईपीओ में से पहली विशाल ही रहेगी। दूसरा ये है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अप्लाई करना बेहतर रहेगा। लिस्टिंग इन मिलेंगे पर बहुत हल्के मिलेंगे, तो आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आप ये निर्णय ले सकते हैं। शौर्य के पास तीसरे आईपीओ के लिए चलें, उसके पहले आकाश तूर जी ने जो हमें प्रश्न भेजा था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और आकाश जी कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैडम, तो आपके बड़े प्रशंसक हैं मैम। ये वारी एनर्जीज़ और प्रीमियम एनर्जीज़ के ऊपर इनका प्रश्न था। ये दोनों ही आईपीओ टाइम से ये होल्ड करके बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अभी मैं 3-4 साल तक इसे होल्ड करूँगा। वारी एनर्जीज़ पे क्या करें, क्योंकि वारी एनर्जीज़ पे आईपीओ के टाइम पे आपकी काफ़ी पॉजिटिव राय रही, काफ़ी अच्छा शेयर ने परफॉर्म भी किया। और अभी क्या करना चाहिए वारी एनर्जीज़ को लेकर के? आज 5.5% ऊपर है वारी एनर्जीज़ का शेयर, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न तो इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी मैम? देखिए, अभी जो हाई बनाया था 3700 का वारी एनर्जीज में, वहां से तो थोड़ा फिसला है। तो मुझे लगता है अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, फंड्स को निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बने रहिए इस काउंटर में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा कैंडिडेट है। इमीडिएट टारगेट 3400 का हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं मिलेगा, उसमें हो सकता है कुछ समय लगे, कुछ एक महीने लगे, पर होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 3400 का है जी। और दूसरा प्रीमियम एनर्जी भी ये आईपीओ के समय पे होल्ड करके रखे हुए हैं और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या प्रीमियम एनर्जी में भी अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी या एक बार के लिए प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए? देखिए, प्रीमियर एनर्जीज की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी मेरे हिसाब से ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा नीचे और गिरावट दिखा सकता है, 1260 चल रहा है, कोशिश कर सकता है एक बार 1230 1220 तक आ जाए, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पर अगर जितनी भी क्वांटिटी उसका 10% चाहे तो मुनाफा वसूल कर ले, लेकिन 90% तो इसको भी होल्ड करके रखे, क्योंकि ये काउंटर भी अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म में ये भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक सवाल हमसे मिस हो गया था, हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, और वो कह रहे हैं कि हमने जो है आपको 100 रुपये भेजे थे और सुपर चैट के ज़रिए और आपने मेरा सवाल नहीं लिया, तो इनका सवाल भी ऐड कर लेते हैं, फिर अगले आईपीओ पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विपुल जी और आस्था जी को प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम अपर सर्किट जी। 70 शेयर इन्होंने किर्लोस्कर प्यूमेटिक के लिए हुए हैं 1600 रुपये के भाव पर। स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। 1699 यानी करीब 1700 के आसपास चल रहा है और 1600 पे लिया हुआ है। 100 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट में है ये, क्या सलाह रहेगी इनके लिए आपकी? देखिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए 1660 का। अगर किसी वजह से ट्रिगर भी हुआ तो प्रॉफिट कमा के ही देगा ये काउंटर, तो 1660 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए 1800 के लक्ष्य। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपकी जो नाराज़गी है वो दूर हो गई होगी सर। चलिए इस बीच आगे चलते हैं और अगले आईपीओ का रुख करते हैं, जो कि कल तीसरा आईपीओ जो खुलने वाला है। शौर्य बताइए, कल तीसरा आईपीओ कौन सा खुल रहा है? कल तीसरा आईपीओ खुल रहा है मोबीक्विक। उसमें देखिए तो सबसे अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 47% का। और पॉइंट ये है कि ये पूरा ही इशू फ्रेश इशू है। टोटल इशू का साइज है 572 करोड़ का और पूरा ही फ्रेश इशू है। ये रीज़न है जो इतना अच्छा जीएमपी मिल रहा है। उसके अलावा 2-3 रीज़न ये भी हैं कि हमने देखा है जो इस टाइप की कंपनियां आती हैं जो प्लेटफॉर्म बेस्ड होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, लेकिन मोबीक्विक FY24 में प्रॉफिट मेकिंग हो गई थी। इनके एसेट्स में कोई इतना इंक्रीज नहीं आया, लेकिन रेवेन्यूज इनके बढ़ते हुए नजर आए और प्रॉफिटेबिलिटी भी होती हुई नजर आई। ऑल्दो जून तक का क्वार्टर था FY25 का, उसमें फिर से लॉस है, लेकिन ओवरऑल ईयर के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो गई है। तो मार्केट को ऐसा भरोसा जा रहा है कि जो इनके कंपेटिटर्स हैं, देखिए पेटीएम को देखिए अभी तक प्रॉफिटेबल होते हुए नजर नहीं आया है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि बिजनेस मॉडल अब स्टेबल हो गया है और यहाँ से अच्छी ग्रोथ है। तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिवली लेता हुआ नजर आ रहा है, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि इस सेक्टर में तो ग्रोथ है ही। मोबीक्विक 130 रुपये प्रति शेयर का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम मिल रहा है। कल से खुल रहा है आईपीओ और पूरा का पूरा इशू जो है वो फ्रेश आईपीओ के लिए है। फ्रेश इशू के जरिए रकम जुटाई जा रही है। 265 से 279, 265 से 279 का इशू प्राइस यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे शानदार ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक मोबीक्विक में देखने को मिल रहा है। और चलते हैं हम जरा आस्था जी के पास और अब समझने की कोशिश करते हैं क्या अभी भी विशाल मेगा मार्ट पहली प्रायोरिटी रहेगा या उसके ऊपर मोबीक्विक को तरजीह मिलती हुई दिखाई देगी। आस्था जी, क्या
क्या आपके लिए मुश्किल हो रहा है? कैसे देख रही हैं फंडामेंटल के को आप मोबिक्विक के? देखिए, फिनटेक कंपनी है, बेसिकली फिनटेक प्लेटफॉर्म ये जिसे हम बोलते हैं, और पूरा अपने कस्टमर्स और मर्चेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। दो तरह के सेगमेंट्स हैं इनका, एक पेमेंट सेगमेंट है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेगमेंट है। अभी इस तरह की कंपनी, स्पेशली जो पेमेंट सेगमेंट रहता है, उसमें हमने देखा है जो इनकी कंपेटिटर है 197, दैट इज पेटीएम, तो वो भी अभी तक लॉसेस में है। लेकिन इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे FY24 में दिखाया है। अगर अदर इनकम का एलिमेंट में हटाती हूँ तो फिर वो प्रॉफिट नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग लेवल पे EBITDA, जिसमें कि मैं अदर इनकम का कैलकुलेशन नहीं लेती हूँ, उसमें तो ये पॉजिटिव है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि फिनटेक कंपनीज अगर पॉजिटिव होती हैं, टर्न अराउंड दिखा रही है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने बहुत बड़ा स्पेंड कुछ मार्केटिंग पे नहीं किया है, जबकि इस तरह की कंपनियों का एक मेजर भाग जो रहता है वो एडवर्टाइजमेंट्स पे जाता है, तो वो स्पेंड नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने काफी अच्छे खासे कस्टमर्स ऐड किए हैं और बड़ा कस्टमर बेस इनका है। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, और क्योंकि पेटीएम से ही हम इसे कंपेयर करेंगे, उसका इमीडिएट कंपेटिटर है, पेटीएम के मुकाबले वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। वैसे आप इन इटसेल्फ देखेंगे तो आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ज्यादा लगेगा, लेकिन प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये पेटीएम के मुकाबले कम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा काउंटर है। डेफिनेटली सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन अगर चॉइस रखने की बात रखें तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पे विशाल, सेकंड पे मोबीक्विक और थर्ड पे साइट, क्योंकि ये तीन आ रहे हैं। और विशाल और मोबीक्विक दोनों एक तरह से आप फर्स्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आईपीओ अपनी अपनी जगह काफी अच्छे हैं। तो प्रेफरेंस यही रहेगी, चाहे से तो विशाल को भी रखें, क्योंकि विशाल मुझे मैम आप म्यूट हो गई मैम, म्यूट हो गई, आप म्यूट हो गई मैम। एक बार जरा चेक करिएगा, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हो गई हैं। अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मैम। ना ना ना, अभी कुछ, चलिए मैं एक बार सौर्य के पास आता हूँ और एक बार जरा इनके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तब तक दोबारा मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि थोड़ी सी आवाज़ में स्पष्टता आ सके। तो ज़रा फ्रेम पर से आस्था जी को हटा दीजिए, ताकि जो है हम विशाल मेगा मार्ट और, तो अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें मोबीक्विक जो है वो जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं आस्था जी की तरफ से। और उनका मानना ये है कि यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने की सलाह है, न सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर ख़रीदारी करके बिल्कुल निश्चित रूप से चलनी चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अगर इन तीनों आईपीओ का जो हमने आज बातचीत की है, तो अभी भी पहले स्थान पर विशाल मेगा मार्ट अपनी स्थिति, अपनी कुर्सी बचाने में बरकरार है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो दूसरे स्थान पर मोबीक्विक को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बल्कि आस्था जी खुद कह रही हैं कि अगर दोनों को एक साथ पहले नंबर पर रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों आईपीओज में, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट हो या मोबीक्विक में, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैम आपकी आवाज़ चली गई थी, अब आ गई है, मुझे पता लगा। जी मैम अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी मैं यही बात बोल रही थी, आपने विपुल जी बहुत अच्छा समराइज कर दिया कि मेरे को दोनों ही आईपीओ अच्छे लगते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे विशाल को भी रख सकते हैं, मोबीक्विक को भी। लॉन्ग टर्म में मुझे विशाल थोड़ा सेफ कैंडिडेट लगता है, इसलिए मैंने उसकी पोजीशन फर्स्ट पे रखी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिनटेक कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी एक बार देखने की जरूरत रहती है, तो इसलिए मैंने मोबीक्विक को सेकंड पे रखा। लेकिन दोनों को रखा जा सकता है, लगाना दोनों में ही है। सब्सक्राइब की रेटिंग तो दोनों ही आईपीओज में हमारी तरफ से लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए है, तो दोनों में लगाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे अभी तो मैं साई को रख रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी दो आईपीओ बहुत अच्छे आईपीओ हैं जो आने वाले हैं, तो एक बार सब आकलन करके फिर एलोकेशन ऑफ फंड करें, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स, सबका फंड यहाँ लिमिटेड रहता है, तो बहुत सोच समझ के हमें एलोकेट करना पड़ता है। तो अभी ये दो आईपीओ में लगाइए, बाकी के दो आईपीओ और आने वाले हैं, लिमिटेड फंड है, तो उन पे भी एक नजर बनाई जा सकती है। चलिए, तो मोबीक्विक और विशाल आज के इस पूरे इन तीन आईपीओज में विनर बन के निकले हैं। लेकिन थोड़ा पहले स्थान पे बहुत मामूली जो रेस होती नहीं, फाइनल फिनिश के तरीके से वो कुछ सेकंड से जो है वो जीत गई है विशाल मेगा मार्ट। तो अगर एक ही पे आईपीओ लगा सकते हैं तो विशाल पे लगाइए, थोड़े फंड बचे हुए हैं तो मोबीक्विक और विशाल दोनों ही एक तरीके से जो है आप दोनों में ही पैसे लगा सकते हैं। साई को आप थोड़ा सा अगर चाहें, पैसे कम हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी दो आईपीओ इस हफ्ते में और आ रहे हैं, वहाँ पर भी जो है किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो हो सकता है अपने आपके पास पैसे बचे रहें तो
तो आप वहाँ पर भी अप्लाई अगर करना चाह रहे हैं और वहाँ पे फंडामेंटल अगर अच्छे हुए तो कम से कम पैसे रहेंगे तभी लगा पाएंगे। तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई यहाँ पर फिलहाल के लिए इन 3 IPOs में, दोनों ही IPO विशाल और मोबिविक ये आज के विनर रहे हैं। मैम, तो उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे का आपसे कमिटमेंट हो गया है तो जनता के सामने भी कमिटमेंट हो जाए। तो फ्राइडे को जो बाकी IPOs हैं उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सैटरडे संडे हमारे दर्शकों के पास समय रहेगा तो आराम से IPO सेगमेंट को देख करके वो सोमवार को खरीदारी कर सकेंगे या फ्राइडे को भी खरीदारी कर सकेंगे। तो ये निर्णय रहेगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल की तैयारी कर लीजिए, कल से IPO खुल रहे हैं तो और ज़्यादा लोगों के सवाल आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर से जो बाकी 2 IPOs खुलने वाले हैं उसके लिए भी आप तैयारी करके रखिए तो हमारे दर्शक पूरी तरीके से तैयार रहें। तो फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है सेगमेंट को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।